मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे इसका कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है कि वो सब फैक्टर्स या वो पावर्स या वो पर्सन्स जो कि किसी बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे सपोज कि कोई कंपनी है स्कॉलर्स, ठीक है। अब इसके इंटरनल मैनेजमेंट में तो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, ठीक है, चेयरमैन होंगे, ओके, सीईओ होंगे। ये तो सब जो हैं इसके इंटरनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड पर्सन्स हैं, ठीक है। लेकिन स्कॉलर्स कोई कंपनी है तो उसके जो कंट्रोल से बाहर, ठीक है ना, उसके कंट्रोल से बाहर के जो पावर्स हैं या फोर्सेस हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू दोज फोर्सेस और फैक्टर्स और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि किसी कंपनी के कंट्रोल से बाहर हैं, बट दीज मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जैसे ABC कोई कंपनी होगी, अब ये एक्सपोर्ट करती है चीज़ों को, ओके, किसी प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट करती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। जो प्रोडक्ट वो सेल कर एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, बाहर भेज रहे थे फॉरेन कंट्री में, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, रोक दिया, ठीक है। तो अब इस चीज़ पर तो ABC कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट को तो जो सही लग रहा है वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। तो ये गवर्नमेंट क्या होगी यहाँ पर, एक तरह से वो फैक्टर या कोई फोर्स है या कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि बिज़नेस को इम्पैक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो बिज़नेस जो एंटरप्राइज है उस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकती, वो बिज़नेस की मैनेजमेंट से बाहर है, ठीक है। तो याद रखना, बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सभी फोर्सेस या फैक्टर्स या इंडिविजुअल्स जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट तो कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी उसका एक्सपोर्ट बैन हो गया, ठीक है ना, तो जो उसके रिवेन्यू हैं वो इससे कम हो सकते हैं, कंपनी के जो रिवेन्यू है इससे कम हो जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग इन विच अ बिजनेस एग्जिस्ट। देखो, जिस एनवायरनमेंट में एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस कंट्री में बिजनेस अपना काम कर रहा है, अपनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है, ठीक है। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट बिजनेस आउटसाइड आर पार्ट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सभी क्या हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, जो कि क्या करती हैं, बिजनेस इंटरप्राइज को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। द इंडिविजुअल, कस्टमर और कंज्यूमर और कॉम्पिटिंग एंटरप्राइजेस एज वेल एज गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कंपिटिटर्स, कोर्ट्स, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये पार्ट है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। दो टाइप के एनवायरनमेंट है, याद रखना यहाँ पर, एक तो जनरल और दूसरी स्पेसिफिक, ओके। ये सब जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, B6 B5 कार, जो इंजन के टाइप्स होते हैं, भारत स्टैंडर्ड 6, भारत स्टैंडर्ड 5, ठीक है। अब कंपनीज को क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग अपनी कार्स के इंजन को बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो कि कोई टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर हो, टेक्नोलॉजिक फैक्टर हो, ये किस में आते हैं, जनरल एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर हो, कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइज हो, मीनिंग कि जैसे ABC कंपनी है तो उसकी कंपटीशन में कौन है सामने,
XYZ, ठीक है, दोनों कंपनीज हैं, मोबाइल बनाती हैं, ये भी मोबाइल बनाती हैं, ये भी मोबाइल, ये दोनों क्या हैं, कंपिटिटर्स हैं एक दूसरे की, ठीक है, राइवल्स हैं। फिर इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है। ये सब जो फोर्सेस हैं किसके पार्ट है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑल्दो दीज एनवायरनमेंट फोर्सेस एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज, देखो ये इंटरप्राइज के तो बाहर ही एग्जिस्ट करती, ठीक है ना, एंटरप्राइज का पार्ट तो है नहीं, लेकिन ये उस इंटरप्राइज के बिजनेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। देखो इंक्रीज इन टैक्स है, जैसे अभी ने गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक हैं, ठीक है, उन पर 40% टैक्स लगा दिया, ठीक है। पहले तो 28% टैक्स था, अब उन पर 40% टैक्स लगा दिया। अब जब एक चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ता है तो डेफिनेटली जो लोग हैं सोचेंगे इस प्रोडक्ट को खरीदें या ना खरीदें, तो इससे कंपनी की जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगी, ठीक है, सेल्स कम हो सकती हैं, रिवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, मान लो जैसे 4G से 5G फ़ोन आ गए, फिर 6G फ़ोन आ गए, तो इससे भी क्या है, कंपनी का जो रिवेन्यू है या उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो इफेक्ट होती है। फैशन में चेंजेस होगा, टेस्ट हो कंज्यूमर का, ओके। कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में। ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की वो फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को, बिजनेस एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, किसी कंट्री में क्या है, कोई गवर्नमेंट अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रही, ठीक है, प्रॉपर गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अफ़गानिस्तान है, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अभी भी लड़ाई हो जाती है वहाँ पर। ये भी क्या है, इन्वेस्टर को उसके माइंड में एक फियर क्रिएट करती है कि मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ। मान लो जैसे इंडिया है, कल को यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाए, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, आर्मी के साथ कोई लोग जो हैं, ठीक है, रिबेलियंस जो होंगे, ठीक है ना, रिबेलियंस होंगे, वो झगड़ा करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो इससे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, मान लो कोई इंडिया का इन्वेस्टर है, वो सोचेगा कि अभी तो यहाँ पर तो वॉर चल रहा है कंट्री में, तो ठीक है ना, तो कहीं उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब ना जाए, ठीक है, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहीं डूब ना जाए, मार्केट में लगाया, क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रही है कहीं पर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो सकती है, और ये किसका पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। सिंस एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस इंटरप्राइज, सो इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब ये सभी जो फैक्टर्स हैं ना, ये बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी चाहिए। जैसे अभी अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान में वॉर चलता रहता है, ठीक है ना, कभी कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी, कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैं अगर सोचूं कि मुझे अफ़गानिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनिंग करूँ कि वहाँ पर परचेजिंग पावर कितनी है लोगों की, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, वहाँ पर टैक्स कितना है, ये सब चीज़ें मुझे स्कैन करनी पड़ेंगी। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि आपको पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है ना, जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, जिस कंपनी में या जिस रीजन में आप, जिस कंट्री में आप जाकर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, वहाँ की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है। विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटीसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग से क्या होगा कि जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो ये एंटीसिपेट कर सकते हैं, यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो एनवायरनमेंट फोर्सेस हैं उसका क्या इम्पैक्ट उसके बिजनेस पर पड़ेगा। जैसे अभी यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पर,
ठीक है। यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पर कि इंडिया कोई भी चीज़ यूएसए में जाएगी इंडिया की में नहीं, ठीक है ना, इंडिया में बनी हुई चीज़ ना, अगर कोई भी चीज़ यूएसए में जाएगी तो वहाँ पर मार्केट में जाने से पहले ना, वहाँ की मार्केट में, यूएसए की मार्केट में जाने से पहले 50% टैक्स पे करना पड़ेगा यूएसए के उस पर्सन को, ठीक है, जो कि इंडिया से प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं। 50% टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, मुझसे यूएसए में किसी पर्सन ने ना कोई प्रोडक्ट मंगवाया, तो जब मेरा प्रोडक्ट यूएसए में जाएगा तो उसे 50% क्या पे करना पड़ेगा, यूएसए में रह रहे पर्सन को टैरिफ पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ लो, या कस्टम ड्यूटी कह लो इसको। ओके, तो अब इस चीज़ से क्या होगा कि जो इंडिया में पर्सन है, ठीक है ना, इंडिया में जो पर्सन है उसकी कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इसकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो देखेंगे कि इसकी तो सेल्स डाउन जा रही हैं, इसकी सेल्स तो डाउन जा रही हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तो रिटर्न मिलेगा नहीं, हमें तो रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए। ओके, ये सब चीज़ों को स्कैन करके ही फिर एक पर्सन देख सकता है कि उसे कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसे कि उसका जो पैसा है वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसका कैपिटल है, कहीं उसे लॉसेस फेस ना करने पड़ जाए। फिर आते हैं स्टूडेंट इसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट फीचर क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में ना सारे के सारे टोटल कौन सी फोर्सेस आती हैं, जो एक्सटर्नल है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बिजनेस के बाहर में देखने को मिलेंगी, बिजनेस एंड इंटरप्राइज के बाहर होती हैं, ठीक है। अंदर तो आप देखो सीईओ डिसीजन लेता है, मैनेजिंग डायरेक्टर डिसीजन लेता है, चेयरमैन डिसीजन लेता है, लेकिन अब जो बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट के जो बाहर, ठीक है ना, या बिजनेस एंटरप्राइज के जो बाहर डिसीजन लेने वाले हैं, वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस ही बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एज सच इज एग्रीगेट इन नेचर। एग्रीगेट इन नेचर का मीनिंग क्या है, सब टोटल फोर्सेस, ठीक है ना, टोटल फोर्स जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब की सब एक्सटर्नल होंगी। ओके, कोई भी इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में। फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक यहाँ फिर जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन है, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, जो डायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगी और इमीडिएटली इफेक्ट करेंगी डे टू डे वर्किंग में, ठीक है, जैसे सप्लायर हो गया हो, इन्वेस्टर हो गया हो, कस्टमर हो गया हो, ये डायरेक्टली और इमीडिएटली बेसिस पर इफेक्ट करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को। फिर जनरल फोर्सेस वो हैं, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट तो करती हैं बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। कैसे, देखो कस्टमर है, कस्टमर क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट को परचेज करना उसने बंद कर दिया किसी कंपनी के, डायरेक्टली इसने इम्पैक्ट किया बिजनेस की परफॉर्मेंस को। पर अब सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, ये सब जो फैक्टर्स हैं ना या फोर्सेस हैं, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं किसी बिजनेस एनवायरनमेंट को या किसी बिजनेस इंटरप्राइज को। इंटर रिलेशन, देखो जितनी भी ये फोर्सेस है ना बिजनेस एनवायरनमेंट की, जितनी फोर्सेस हैं इंटर रिलेटेड हैं ये, ओके, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड वेस्टर्न क्लोथ्स, जैसे इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि ज़्यादा झुकाव होना या ज़्यादा पसंद करना, ठीक है, किस चीज़ को, इंक्लिनेशन उसे कहते हैं हम, कि यूथ जो है ना वेस्टर्न क्लोथ्स को ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो और उसके साथ साथ जो फास्ट फूड की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ कार्ड्स
हैव इंक्रीज डिमांड फॉर हेल्थी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन ज़्यादा हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है तो वो क्या करेगा, वो हेल्दी प्रोडक्ट्स को ही परचेज करना शुरू कर देगा। अब ये सब चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं स्टूडेंट, देखो अगर कोई पर्सन मान लो वेस्टर्न क्लोथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है तो अपने जो लोकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो उसे परचेज़ करना बंद कर देगा। ठीक है, कोई फास्ट फूड को ज़्यादा जो डिमांड है उसकी बढ़ रही है तो जो अपना जो लोकल ट्रेडिशनल फूड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट इसके बाद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिड चेंजेस आते हैं। ठीक है, अनसर्टेन जो सोचे ना हो किसी ने, ऐसे चेंजेस आते हैं तो इनको प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता। डायनेमिक, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और लगातार ये चेंज होती रहती है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेज हैं या फैक्टर्स हैं ना, इनमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं स्टूडेंट। जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है। एक टाइम पर आप देखो जो प्रिंटर हुआ करते थे वो डॉटेड प्रिंटर थे, आज आप देखोगे तो लेज़र जेट प्रिंटर है, इंक प्रिंट जेट प्रिंटर है, ऐसे टाइप के प्रिंटर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, कि कितना इम्पैक्ट, कितना असर बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपनीज की परफॉर्मेंस पर होगा, इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना तो आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन, कि जो चेंजेस हैं, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा बिजनेस एंटरप्राइज पर या बिजनेस डिसीजंस पर। रिलेटिविटी स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो कंट्री टू कंट्री बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया में डिफरेंट टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना में, नेपाल में आपको डिफरेंट टाइप का जो है बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। मान लो जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, ओके, वो साड़ी की प्रोडक्शन ज़्यादातर कहाँ करेगा, इंडिया में करेगा। ठीक है ना, ज़्यादातर कहाँ करेगा, वो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इसके ज़्यादा प्रेफरेबल है इस टाइप के प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल होने में। ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू यूएसए एंड यूके, वहाँ पर इतनी साड़ी की प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड बिजनेस की नहीं करेगा, कि वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आते हैं स्टूडेंट इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि ये ज़रूरी क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा किसी बिजनेसमैन के लिए। देखो ये क्या करता है स्टूडेंट, इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है स्टूडेंट, वो अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किसी बिजनेसमैन की। जैसे अब आप देखो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, कोई स्वीट्स को बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, मिठाइयाँ बनाने वाला कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो देखेगा कि किस मिठाई की ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पर। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा। ठीक है, वो लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस को चेक करेगा, उनका जो कितना प्राइस वो उसके लिए पे करना चाहते हैं इसको चेक करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से, इसको स्टडी करने से, ठीक है, इसको पढ़ने से एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आइडेंटिफाई करने की, जो कि अवेलेबल होने वाली है आने वाले टाइम में। और वो क्या बन जाता है, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और उस पर्सन को ना फर्स्ट मूवर यानी कि पहले उस पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करके उस पर एक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी भी या मौका उसको भी मिल जाएगा। फिर आता है स्टूडेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी अगर कंपनी होगी ना तो वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में कंपनी को फेस करनी पड़ेंगी। थ्रेट्स रेफर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट में बी हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। थ्रेट्स क्या हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स और चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम get a warning signal to deal with the
constraints और नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो पर्सन स्टूडेंट, जो बिजनेसमैन पहले ही पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेता है ना, ठीक है, वो क्या है, उसको पहले ही क्या है, टाइम पर वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे सपोज कि अभी क्या हुआ, मान लो जैसे कोई वीट प्रोड्यूस करने वाला पर्सन है, ठीक है, वो वीट को यूएसए में प्रोड्यूस कर रहा है, वो वीट को यूएसए में प्रोड्यूस कर, लेकिन उसने पहले ही देख लिया कि इंडिया पर तो 50% टैरिफ लगने वाला है, तो उसने क्या किया, अपने सारे प्रोड्यूस को उसने डिस्काउंट पर ही पहले ही, ठीक है, पहले ही डिस्काउंट पर उसने सेल कर दिया, ठीक है, पहले उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर यूएसए में, ओके, ताकि आने वाले टाइम पर उसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस को फेस ना करना पड़े। तो इससे क्या होता है, जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, ठीक है, हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है ना, इतना ईजी नहीं होता, हो सकता है कि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसे अंडरस्टैंड करना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन एक तरह से ये थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देती है। इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो, जो एनवायरनमेंट है वो सोर्स है वेरियस रिसोर्सेज का किसी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस एंड असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट लाइक फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। दे में सप्लाई द रिसोर्सेज टू बिजनेसमैन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। अब जो ये सभी चीज़ें मिल रही हैं बिजनेसमैन को, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उनकी भी कोई यहाँ पर क्या डिज़ायर होता है कि हमें इन रिटर्न कुछ मिलेगा, ठीक है ना, इन रिटर्न उन्हें भी कुछ मिले। बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज द बिजनेस इंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरनमेंट विद इट्स आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर। तो इन चीज़ों को यूज़ करके ना बिजनेस इंटरप्राइज क्या कर सकता है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकता है, ठीक है, किनको, कस्टमर्स को, पेमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, इन्वेस्टर्स को जो पैसा है वो भी रिटर्न कर सकता है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी जो जितने भी रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की जाए, उनकी वेस्टेज कम से कम किया जा सके और सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ अच्छा प्रोवाइड किया जा सके। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करती है, एक बिजनेसमैन को हेल्प करती है लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको एक तरह से उसके साथ अडेप्ट होने में, ठीक है। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस वेरी फास्ट एंड चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी डिविजन्स एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट, मोर डिमांडिंग कस्टमर, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सभी क्या है, वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट होता है। are just few examples of changes in the today example. So it is essential to understand these changes as early possible. तो इनको अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, इन सभी चेंजेस को स्कैन करने में बिजनेसमैन की हेल्प करेगा। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो। तो इनको स्कैन करके क्या करता है बिजनेसमैन, तो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उनमें चेंजेस लेके आता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट उसे आने वाले टाइम के लिए अडेप्ट कर सके, ठीक है। कोपिंग का मीनिंग होता है अडेप्ट करना, ठीक है, किस चीज़ को। फिर है स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो एक बिजनेसमैन को हेल्प करती है नए प्लान्स बनाने में और पॉलिसी मेकिंग करने में। क्या पॉलिसी होनी चाहिए फ्यूचर को लेकर, कौन से प्लान्स बनाने चाहिए फ्यूचर को लेकर के, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हम प्रिपेयर कर सकते हैं।